5 मिनट, 500 करोड़। अभी के अभी ये होटल की पूरी प्रॉपर्टी सेजल के नाम पे खरीद लो। मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। 5 मिनट में 500 करोड़ के जीरो भी गिन सकता है तू जानता है ना 500 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? अरे तेरी औकात तो भिखारी की तरह है मेरे सामने, और तू 5 मिनट में ये रिसोर्ट खरीदने की बात कर रहा है? कभी सपने में भी इतने पैसे देखे हैं तूने? 5 रुपए की पर्सनालिटी लेके 500 करोड़ की बातें कर रहा है। अबे तू है कौन जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है? तुझे अभी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे होटल खरीदने आया है। अरे तुझे पता है होटल खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? 500 करोड़। ऐसे कैसे हो सकता है? आप अच्छे से चेक कीजिए ना, मेरा नाम जरूर होगा। अच्छे से चेक करो मतलब? तू मुझे मेरा काम मत सिखा, समझी? बोला ना सजल नाम से कोई बुकिंग नहीं है। अच्छा, शाह इंडस्ट्रीज के शिवम शाह के नाम पे बुकिंग होगी। एक बार देखिए ना, मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या बोला तूने? शिवम शाह की वाइफ? हाँ, मैं मिसेस शिवम शाह हूँ। पता भी है शिवम शाह कौन है? वो चाहे ना तो 100 बार इस होटल को खरीद सकते हैं। और तू गवार से दिखने वाली लड़की खुद को उनकी वाइफ बता रही है? देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं मिसेस सेजल शिवम शाह हूँ। क्या प्रूफ है तेरे पास? अपनी कोई आईडी दिखा। हाँ, एक सेकंड। अरे यही मेरे सर पे बैठ के ढूंढेगी क्या? जा वहाँ सोफे पे बैठ के ढूंढ, और जब मिल जाए तब आना। ए लड़की! 2 करोड़ का वाज। आँख की अंधी है क्या? वो तेरा पूरा खानदान भी अगर यहाँ पे काम करेगा ना जिंदगी भर, तो भी इतना महंगा सामान खरीद नहीं पाएगा, समझी? मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, वो गलती से गिर गया। चुप। पहले तो इतना महंगा सामान तोड़ दिया और ऊपर से खुद को शिवम शाह की वाइफ बता रही थी। ये गवार यहाँ पर भी आ गई। फ्लाइट में भी इसने सबको परेशान करके रखा हुआ था। एंड हर परफ्यूम, ओह माय गॉड, ये कौन सा परफ्यूम लगाती है? पूरे होटल में बदबू फैला रही है। कोई प्लीज मेरे लिए मास्क ला के दो। गाड़ी से अंदर कैसे आने दिया? यह गिफ्ट का महंगा सामान होता है, अगर गुम हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? एग्जैक्टली। शक्ल से तो ये चोर लगती ही है, लेकिन अकल से बहुत स्मार्ट है। मैं तो कहती हूँ होटल से बाहर फेंको इसे। हाँ हाँ हाँ, बाहर फेंको बाहर इसे। फेंको इसे। हाँ, बाहर फेंको बाहर इसे। फेंको इसे। देखो देखो किसको मैसेज कर रही है, जैसे इसका कोई हीरो इसे बचाने आने वाला है। हम भी तो देखें कि कौन है हमारे भिखारन का राजा। जल्दी से आ जाओ प्लीज प्लीज। शिवा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पक्का ये अपने फ्रॉड गैंग के लीडर को फोन कर रही है और उससे कहेगी, हेलो मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बचाने आ जाओ। पर हम लोग यहाँ क्या तमाशा देख रहे हैं? हमें इसे यहाँ से निकालना चाहिए, जल्द से जल्द। इस कचरे को होटल से बाहर फेंको। निकालो यार इसे। बहुत बड़ी मुसीबत है। शिवा प्लीज आ जाओ, जल्दी आ जाओ प्लीज। किससे मैसेज कर रही है तू? दिखा मुझे। पति को कर रही थी। दिखा मुझे। नहीं, मैं अपना फोन नहीं दूँ। यही हाल होना चाहिए इन गरीबों का। पर ये मेरा फोन छोड़िए। ओह वाओ, बहन जी के बैग में बिकिनी। ओह माय गॉड, ये सारे कपड़े मेरे बैग में कैसे हैं? ओह माय गॉड, लहंगा पहनने वाली के बैग में बीच वेयर। हे भगवान, ये ऐसे कपड़े इस गरीब गवार के पास कैसे आए? कहीं से चुरा के तो नहीं लाई? मुझे तो ये चोर ही लगती है, शक्ल से चोर और अकल से स्मार्ट। देखो जरा कितने क्लासी कपड़े चुरा के लाई है। ये कपड़े कभी इसके हो सकते हैं? देखिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन ये बैग मेरा ही है, मेरा यकीन कीजिए। पर तू तो पहले थी कि ब्रांडेड कपड़े तेरे हैं। अब समझा कि कौन सी बुकिंग है, कौन सी क्लाइंट पे क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं तू किसी क्लाइंट को यहाँ तक करने आई हो? ऐसी लड़के खासकर लहंगा पहन के रखती है ताकि इन पर कोई शक ना करे। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं एक इज्जतदार परिवार से हूँ। तो तू ही बता, ये कपड़े तेरी इज्जतदार फैमिली ने भेजे है तेरे लिए? गाइस देखो,
कैसे इसकी बोलती बंद हो गई। मुझे तो ये धंधे वाली लग रही है। खबरदार, जो मेरे या मेरे परिवार के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं आप सबको आखिरी बार बोल रही हूँ, ये बैग मेरा ही है। तू बोल रही है बैग तेरा है, तो कपड़े भी तेरे होंगे ना। तू चल पहन के दिखा। हाँ हाँ चलो ये पहनकर दिखाओ। अगर तुझे ये कपड़े फिट आ गए तो हम लोग मान लेंगे कि तूने कोई चोरी नहीं की। हाँ हाँ पहन के दिखाओ। हाँ पहनकर दिखाओ। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। लहंगा उतार और ये बीच वेयर पहन। तू सच बोल रही है ना? तू ये नाटक क्यों कर रही है? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मतलब ये कपड़े चोरी के हैं और तू फ्रॉड है। रुक, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। जब लेडी ऑफिसर के हाथों डंडे खाएगी ना तो अपने आप सच बोलेगी। नहीं, देखिए प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस को मत बुलाइए, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मैं इस देश में पहली बार आई हूँ, अकेली हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानती। मत बुलाइए पुलिस को। देखा, पुलिस के नाम से इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जब से आई है सबको परेशान कर रखा है। कभी होटल में बुकिंग है, कभी हनीमून पे आई है, कभी टैक्सी नहीं मिल रही, कुछ न कुछ बहाने ही बनाई जा रही है। मैं तो कहती हूँ अभी पुलिस को बुलाओ, देखो कैसे सारी सच्चाई इसकी सारी बाहर निकल के आएगी। और इसका हनीमून तो पुलिस स्टेशन में ही होगा। आखिरी मौका है तेरे पास, पहन के दिखा। तुझे पता भी नहीं है तूने कितनी बड़ी गलती की है। आने दे मेरे पति शिवम को, तुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माय गॉड, फ्लाइट से इसके पति की कहानी सुन सुन के पक गए हैं हम। मैं बता रही हूँ कोई पतिवती नहीं है गाइस। आई थिंक ये अपने क्लाइंट के लिए यहाँ आई है इतनी दूर। आप इंडिया से होकर मेरी मदद करने के बजाय मेरी मुसीबत और बढ़ा रही है। आप ये ऐसे नहीं मानने वाली है। जब से आई है तब से तमाशा कर रही है। सर आपका फोन गाड़ी में रह गया था, कंटिन्यूसली कॉल्स आ रहे हैं। सेजल की 47 मिस कॉल्स। जय, चॉपर रेडी करो। सर आप पुलिस को फोन कीजिए, ये फ्रॉड आज यहाँ से जेल ही जाएगी। हेलो मॉरिशस पुलिस, मैं होटल ग्रैंड ओरियम से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ चोर घुस आई है, प्लीज आप जल्दी आइए। वाओ, अब तो विदेश की जेल में जाएगी। विदेश की जेल में चक्की पीसेगी। हनीमून पैकेज इन जेल, वो भी फ्री। यहाँ के रूल्स भी ना इंडिया से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। एक बार तो अंदर गई ना, आसानी से तू बाहर नहीं आ पाएगी। अच्छा ही है, इस बदबूदार गवार को इस होटल में तो क्या, मॉरिशस में भी कहीं नहीं घूमना चाहिए। जेल ही इसकी असली जगह है। शी डिजर्व्स इट। पहन के दिखाओ। अभी पहनो। कम ऑन, वेयर दिस। अरे पहन के दिखाओ। पहन के दिखाओ। पहन के दिखाओ। अरे पकड़ो उसे। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। बचाओ, बचाओ, अपने ड्यूटी। बचाओ, बचाओ। मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। भगवान जब देता है तो छप्पा फाड़ नहीं देता है। ब्राह्मण जानेमन, मैं तुम्हें दे दिया नहीं दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ तुम वहाँ मैं। याद है फ्लाइट में तुमने मुझे अपने जवानी के घमंड में थप्पड़ मारा था। तो उस थप्पड़ की गर्माहट मुझे आज तक महसूस नहीं हो रही। देखो मेरी बात मान लो, दिल ही अरे उन दो लड़कियों के आगे उनको कमाल की तो मेरे पास बहुत पैसा है, तुम जो कहोगी वो करूंगा। रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें, बस मान जाओ मेरी बात और मेरी हो जाओ। जल्दी आओ। फ्रॉड है ये लड़की, जल्दी निकालो इसे। लड़की क्या कर रही है? छोड़ मुझे।
ऐसे महंगे देते हैं। देखा देखा आप लोगों ने देखा किस तरह से ये हम लोगों से भागकर यहाँ पर आई है। अरे तुम लोग इसे ढूंढ रहे थे और ये मुझसे चिपक रही थी, कह रही थी कि एक रात के लिए चुपचाप 1 करोड़ रुपए इसे दे दूं, नहीं तो ये चिल्ला कर सबको बुला लेगी कि मैं इसकी इज्जत लूट रहा था। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये धंधे वाली है। आजकल ये धंधा बहुत बढ़ गया इन लोग का। बाहर से सती सावित्री बन रही थी और अंदर से देखो, छी। इसको तो मैं चोट समझ रही थी, लेकिन तो ये इससे भी गिरी हुई निकली। सर, पुलिस को बुलाया आपने? हाँ, आती होगी पुलिस। वेरी गुड। एक तो ये गवार हमारे होटल में घुस गई और ऊपर से हमारे गेस्ट को लूटने चली थी। और देखा सुना आप लोगों ने, और पैसा कितना मांगा? 1 करोड़। अरे इतनी सुंदर तो तू है भी नहीं कि तेरे लिए कोई 1 करोड़ रुपया दे। ये झूठा इल्जाम है, ये झूठ बोल रहे हैं। देख लिया मेरा ऑफर ठुकराने का नतीजा, और अभी तो पुलिस आनी बाकी है। देखना वो तेरा क्या हाल करेगी। लो, आ गई पुलिस। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैम, ले जाए इस लड़की को, ये फ्रॉड है। इसने मेरे गेस्ट को ब्लैकमेल करके पैसे लूटने की कोशिश की है। औरत नहीं, धंधे वाली है ये। इसकी असली जगह ये नहीं, सर जेल में डालिए इसे। अपनी कंट्री छोड़कर यहाँ गंदे काम करने चली आई। इंडियन ड्रेस पहन के दिखा तो ऐसा रही है जैसे बहुत संस्कारी है। वी विल टीच यू लेसन इन द जेल नाउ। कांस्टेबल, अरेस्ट हर। मैम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जा अब जेल जा, जेल जाओ, जेल जाकर अपना ये रेडियो चालू रखना। रुको। शिवम, किसने हिम्मत की मेरी वाइफ की बेइज्जती करने की? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, देखो ना इन्होंने मेरे साथ क्या किया। अबे ओ फुकरे एक्टर, कीमती कपड़े पहन लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। और देखना, तुम फ्रॉड करने वालों की गैंग को अभी पुलिस अंदर डालेगी। तो तू है इस गैंग का लीडर। चॉपर में आया है महंगा सूट बूट पहनकर। ओ, लगता है कि इसके धंधे का रिकॉर्ड लेने आया है। यही सब करना था तो इंडिया में कर लेते, यहाँ मॉरिशस को गंदा करने की जरूरत थी। तुम्हारी बीवी ने हमारे होटल की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है। इनफ। तुम जैसे घटिया लोगों के मुंह से रेपुटेशन की बातें अच्छी नहीं लगती है। ओए, डायलॉग भी अपनी औकात के हिसाब से बोल। तेरी बीवी तो मेरे साथ मजे करने की सोच रही थी, तू आ गया। मुझसे 1 रात के 1 करोड़ की डिमांड कर रही थी तेरी आइटम। दोबारा अगर मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोला है ना, तो जितने भी तेरे बच्चे कुछ साल है ना जीने के, वो सब आज ही खत्म कर दूंगा मैं। तू नहीं जानता है तूने किस पर हाथ उठाया है। सुमित ठकराल नाम है मेरा। सुमित ठकराल के सामने तेरी औकात भिखारी के बराबर है। 10,000 करोड़ का मालिक हूँ मैं। ठकराल पे हाथ उठाने वाला होता कौन है तू? औकात क्या है तेरी? रुक, मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी औकात क्या है। 5 मिनट, 500 करोड़। अभी के अभी ये होटल की पूरी प्रॉपर्टी सेजल के नाम पे खरीद लो। मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। 5 मिनट में 500 करोड़ के 0 भी गिन सकता है तू जानता है ना 500 करोड़ में कितने 0 होते हैं? अरे तेरी औकात तो भिखारी की तरह है मेरे सामने, और तू 5 मिनट में ये रिसोर्ट खरीदने की बात कर रहा है। कभी सपने में भी इतने पैसे देखे हैं तूने? 5 रुपए की पर्सनालिटी लेके 500 करोड़ की बातें कर रहा है। अबे तू है कौन जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है? तुझे अभी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे होटल खरीदने आया है। अरे तुझे पता है होटल खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? 500 करोड़। वाइस प्रेसिडेंट सर, आपको आने की क्या जरूरत थी? मैं मैनेज करता ना। वैसे भी मैंने मैनेज कर लिया है सर। ये दोनों फ्रॉड जेल जाएंगे। देखना पुलिस भी आई हुई है। शट अप यू फूल।
जिसको तुम फ्रॉड बोल रहे हो वो इस होटल के नए मालिक हैं। व्हाट? सर आपके इस 500 करोड़ वाले ऑफर से सारी होटल इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है और सर सब लोग हैरान हैं कि इतनी जल्दी किसने इतने महंगे ग्रैंड ओरियम होटल को खरीदा है। ये होटल अभी से आपका हुआ। मेरी औकात जानने का बड़ा शौक था ना तुझे। देख, ये है मेरी औकात और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए वाव टीवी। अभी डाउनलोड कीजिए वाव टीवी ऐप और शुरू कीजिए अपना फ्री ट्रायल।